हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री क्लास 12 और स्टार्ट किए चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन। पिछले वीडियो में बात किए थे आइडियल सोल्यूशन के बारे में ना, और आज बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो हेडिंग दो नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन वह सोल्यूशन होता है, और यही होता है। आइडियल सोल्यूशन कोई होता ही नहीं है, उसको रियली आइडियल से बनाया जाता है। होता है रियल में को नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता है, जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे, या तो उसके अंदर अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। आइडियल क्या बोलता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे ना ही अट्रैक्शन होगा ना ही रिपल्सन होगा। मतलब सुनो बेटा कि आइडियल के तुमको बताए थे पिछले वीडियो में बेटा कि आइडियल सोल्यूशन कहता है, आइडियल सोल्यूशन कहता है बेटा, मान लीजिए ए टाइप का सॉल्वेंट है और बेटा बी टाइप का सॉल्यूट है। ध्यान देना, ये सॉल्वेंट है सॉल्यूट है ना, दोनों मिलाए हैं और ए बी बन गया सोल्यूशन। तो ना बेटा इन लोगों के बीच में रिपल्सन है, ना दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। ना रिपल्सन करेगा ना दूर भागेगा, ना एक दूसरे से अट्रैक्शन होगा। तो ऐसा सोल्यूशन क्या बोलते हैं बेटा, आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन आइडियल क्या होता है, सुनो बेटा कि नॉन आइडियल सोल्यूशन रियल में ही होता है, नॉन आइडियल ही होता है। नॉन आइडियल सोल्यूशन मान ली ए टाइप का आपका सॉल्वेंट है और बी टाइप का आपका क्या है बाबू, सॉल्यूट है। लिख लो यहाँ पर अगर प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्यूट है। जब दोनों को मिला दिया ए और बी को, तो जब ए बी का सोल्यूशन बनेगा तो या तो बेटा एक दूसरे का रिपल्सन होगा, दूर भागे एक दूसरे से, या तो बेटा रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होता है ना, तो उसको बोलते हैं बेटा, अभी पढ़ाएंगे, पॉजिटिव डिविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव डिविएशन। या तो बेटा आपस में अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे के सामने सामने आए, क्लोज होगा एक दूसरे से, तो या तो अट्रैक्शन होगा बेटा, और अट्रैक्शन होगा तो बेटा उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव डिविएशन। तो नॉन आइडियल क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता है। तो इसको लिख लो। चलो तो बेटा सबसे पहले नॉन आइडियल का डिफाइन लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं पॉजिटिव डिविएशन क्या है, नेगेटिव डिविएशन क्या है ना। तो लिखो नॉन आइडियल सोल्यूशन, रियल में यही होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। लिखना दो सोल्यूशन which are not obey क्या, राउल्स लॉ एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। किसी भी कंसंट्रेशन, किसी भी टेम्परेचर पर जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। मतलब बेटा इसमें क्या होगा, पी टोटल जो होगा ये नॉट इक्वल टू होगा पी नॉट ए मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी, बराबर नहीं होगा। दैट मीन्स ये भी बेटा ऐसा कंडीशन जो होगा वो डेल्टा मिक्स वॉल्यूम का वैल्यू जीरो नहीं होगा। या तो वॉल्यूम घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जब दोनों को मिलाएंगे ए और बी को, मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूट जब मिलाएंगे तो या तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। या तो बेटा डेल्टा मिक्स इंथैल्पी का वैल्यू भी जीरो नहीं होगा। या तो एनर्जी लॉस करेगा या एनर्जी गेन करेगा, उसको बोलते हैं बेटा क्या, नॉन आइडियल सोल्यूशन। लिख लो, ये इसका कंडीशन है, ये वाला कंडीशन किसका, नॉन आइडियल सोल्यूशन का कंडीशन फॉर क्या है बाबू, नॉन आइडियल सोल्यूशन। लिख लो। चलो बेटा अब नॉन आइडियल जो होता है बेटा दो तरह के, ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा 100%। नॉन आइडियल बेटा दो तरह का होता है।
एक होता है बेटा पॉजिटिव डिविएशन होता है, एक होता है पॉजिटिव डिविएशन, ठीक है, और एक होता है बेटा नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन आप बात करते हैं कि पॉजिटिव डिविएशन किसको बोलते हैं और नेगेटिव डिविएशन किसको बोलते हैं, पहले इसको लिखो। चलो बेटा हेडिंग दो, पहले पॉजिटिव डिविएशन हेडिंग दो। पॉजिटिव डिविएशन का हेडिंग दो। सुनो बेटा, मान ले आपका ए टाइप का सॉल्वेंट है, ध्यान देना, और बी टाइप का आपका सॉल्यूट है। ये बेटा आपका सॉल्वेंट है, ध्यान देना, और बी टाइप का क्या है, सॉल्यूट, दोनों मिला और ए बी के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना, ये सोल्यूशन बना। जैसे ही ए और बी को मिलाएंगे तो आपस में एक दूसरे से रिपल होगा, दूर भागेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, मतलब रिपल्सन्स होगा बेटा। रिपल्सन होना मतलब कि दूसरे से दूर भाग रहा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, घट गया। मतलब याद रखना बेटा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली होता है किसका, वेपर प्रेशर का। मतलब जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना वेपर प्रेशर कम होगा। और एक चीज और याद रखना बेटा, FOA का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली होता है बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट पे भी क्या होगा, ले जाता है, उसको लिख लेना। चलो अब सुनो बेटा, जब रिपल्सन कर रहा है तो वेपर प्रेशर ऑफ ए बी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब सोल्यूशन वेपर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट और सॉलिड की तुलना में। बीबी का मतलब वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर ऑफ क्या, सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट से क्या होगा, ज़्यादा होगा वेपर। अगर वेपर ज़्यादा होगा तो रिपल कर रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सोल्यूशन कम होगा ना भाई। मतलब ये भी बोल सकते हो FOA का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर AB क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू क्या बता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AA। मतलब अगर ए टाइप का सॉल्वेंट है तो वहाँ बहुत ए तरह का मॉलिक्यूल अब एक दूसरे से बॉन्ड बनाया होगा भाई। ए टाइप मतलब बहुत सा ए का मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बनाया होगा। बी टाइप मतलब बहुत से बी टाइप का मॉलिक्यूल एक दूसरे से फोर्स बॉन्ड बनाया होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AA एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ क्या बेटा, BB। बी टाइप का मॉलिक्यूल है तो बी तरह का सभी एटम आपस में ज्वाइंट होगा। ए टाइप का मॉलिक्यूल से ए तरह का एटम से दूसरे से क्या होगा, ज्वाइंट होगा, है ना। लिख लो, इसी बोलते हैं क्या, पॉजिटिव डेविएशन। इसको लिख लिया, इसको ऊपर लिखते हैं बेटा, इसका कंडीशंस फॉर क्या बेटा, पॉजिटिव डेविएशन। जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, मॉलिक्यूल दूसरे से दूर भाग रहा है। दैट मीन्स बेटा डेल्टा मिक्स वॉल्यूम क्या होगा, दूर भागेगा, मतलब ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, 0 से ज़्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ग्रेटर देन 0। डेल्टा मिक्स वॉल्यूम ग्रेटर देन क्या होगा, 0, 0 से ज़्यादा होगा, मतलब तुम बोल सकते हो बेटा क्या, पॉजिटिव के फॉर्म में होगा। और मॉलिक्यूल दूर दूर भागेगा तो एनर्जी भी लॉस नहीं करेगा, एनर्जी गेन करेगा। डेट में अगर वॉल्यूम पॉजिटिव होगा तो बेटा उसका इंथैल्पी भी, डेल्टा मिक्स इंथैल्पी भी क्या, ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। मॉलिक्यूल दूर दूर भाग रहा है, रिपल्सन कम हो रहा है, एनर्जी लॉस नहीं करेगा, एनर्जी गेन करेगा उस समय, ठीक है। अच्छा मॉलिक्यूल दूर दूर भाग रहा है तो उसका इंट्रोपी भी बढ़ेगा। इंट्रोपी क्या, तुमको मालूम, डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल मूव में, जितना गैस मॉलिक्यूल मूव करेगा उतना इंट्रोपी बढ़ेगा, और इतना ज़्यादा इंट्रोपी बढ़ेगा उतना रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। पढ़ाओ क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स में। तो मॉलिक्यूल रिपल कर रहा है फिर उसका इंट्रोपी बढ़ जाएगा। दैट में चेंज इन इंट्रोपी, डेल्टा एस बोलते हैं चेंज इन इंट्रोपी, ग्रेटर देन क्या होगा, ये भी 0 होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा। तो इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर क्या, पॉजिटिव डेविएशन। लिख लो। अच्छा एग्जाम्पल इसका कौन कौन होता है, तो हेडिंग तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल
फॉर क्या, पॉजिटिव डेविएशन। कब कब होता है, तो मान लो तेरे पास अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये मान लो बेटा सॉल्वेंट है, ऐसे मिला दिया साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये आपका क्या है बाबू, सोल्यूट है। जब दोनों को मिलाएंगे और सोल्यूशन बनेगा तो बेटा एक दूसरे से क्या होगा, रिपल करेगा। आप कैसे बताते हैं, तो इसको लिखो ना। मान लो बेटा इथाइल मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, तो बहुत इथाइल मॉलिक्यूल एक दूसरे से H बॉन्ड जुड़ा हुआ है। देखो इस तरह से C2H5OH एक मॉलिक्यूल हुआ, फिर ये देखो HOC2H5, फिर HOC2H5। इथाइल मॉलिक्यूल यहाँ पर है तो बहुत एक दूसरे से H बॉन्ड जुड़ा हुआ है। H बॉन्ड क्या तुमको मालूम है, F का बगल में H रहेगा तो एक बॉन्ड लगता है, इसको डॉटेड लाइन डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं H बॉन्डिंग। अगर O के बगल में H रहे तो एक बॉन्ड लगता है, उसको बोलते हैं H बॉन्डिंग, जिसको डॉटेड लाइन डिनोट करते हैं। N के बगल में H रहे तो उसमें एक बॉन्ड लगता है, जिसको डॉटेड लाइन डिनोट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, H बॉन्डिंग। मतलब H बॉन्डिंग होता है द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको डॉटेड लाइन से जॉइन करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ देखो तो इसका और इसके H में क्या लग जाएगा, H बॉन्डिंग लग जाएगा। आपस में H बॉन्डिंग से एसोसिएट है बेटा एक दूसरे से। ये H बॉन्डिंग से क्या बताओ, एसोसिएट है। एसोसिएट मतलब जुड़ा हुआ है, एसोसिएट है। ये सॉल्वेंट, लेकिन जैसे सोल्यूट मिला दिया साइक्लोहेक्सेन, जैसे बेटा इसमें साइक्लोहेक्सेन तो मिला दोगे, साइक्लोहेक्सेन, जैसे तुम मेरा साइक्लोहेक्सेन मिला दोगे तो क्या करेगा, इस H बॉन्डिंग को तोड़ देगा। जब H बॉन्डिंग को तोड़ देगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर भाग गया रहे, मतलब क्या हो गया, पूरे डिविजन शो किया। लिख लो। दूसरा बेटा एक होता है वाटर, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा होता है बेटा वाटर एंड मिथाइल अल्कोहल। तो वाटर में भी बेटा मिथाइल अल्कोहल मिला देंगे तो एक दूसरे से क्या करेगा, बता, रिपल करेगा। ठीक है, लिख लो। ये था आपका पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा नेगेटिव डेविएशन कब होगा। बता, दोनों ग्राफ बना देते हैं। अच्छा पहले पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ बना लो। पॉजिटिव डेविएशन का बेटा ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो तो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ क्या रहे, सॉल्वेंट, एंड वेपर प्रेशर ऑफ क्या रहे बाबू, सॉल्यूट। मतलब जब ए टाइप का सॉल्वेंट को और बी टाइप का सॉल्यूट को मिला रहे हैं तो आपस में ए भी बना था, दूसरे से रिपल कर रहा है, दूर भाग रहा है ना। सुनो, जो बताया था अभी, जिसका मोल फ्रैक्शंस का वैल्यू 1 होता है वो क्या होता है, वो प्योर फॉर्म में होता है। तो इसका मोल फ्रैक्शंस का वैल्यू 0 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर फॉर्म में हो जाएगा। अभी हम बात किए, ठीक है। तो इस तरह बेटा मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी का वैल्यू अभी 1 है, तो क्या है बाबू, ये प्योर फॉर्म में है। जैसे मोल फ्रैक्शन बी का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, ये क्या बताओ, क्या हो जाएगा, इम्प्योर फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ क्या हो रहा था, तो मालूम है ए टाइप का मॉलिक्यूल मतलब सॉल्वेंट है और बी टाइप का ये सॉल्यूट है, और जो दोनों मिला रहे हैं और ए बी बन रहा है तो आपस में क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। ठीक है, चलो अब इसे ग्राफ बनाते हैं। लिखो पहले, तो वीडियो लंबा होगा लेकिन इसके लिए देखना, सब समझ में आएगा, फिर इधर देखने की जरूरत भी नहीं है। चलो चलो बेटा, मान लेते हैं ग्राफ बना रहे इसका। देखो मान लो बेटा इसका मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 प्योर फॉर्म में है, उसका वेपर बन रहा है, मान ले क्या बेटा P0A बन रहा है। धीरे धीरे इसका एक्स मोल फ्रैक्शन ए का वैल्यू 1 से 0 हो गया, मतलब इम्प्योर हो गया, तो वेपर घट रहा है, तो वेपर घट रहा है इस तरह से। मतलब ये क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ किसका हो गया, ए का। मान लो बेटा इसका मोल फ्रैक्शन बी का वैल्यू 1 है, प्योर फॉर्म में है, तो मान लो वेपर बना रहा है P0B प्योर फॉर्म में।
अगर इसका 1 से इसका वैल्यू 0 हो जाएगा मतलब वेपर घटेगा, इस तरह वेपर घट रहा है, किसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ क्या होगा बेटा, बी होगा। और जब दोनों मिला देंगे तो टोटल हो जाएगा, टोटल मतलब क्या, पी ए प्लस क्या बाबू, पी बी। लेकिन तुम यहाँ क्या देख रहे हो, आपस रिपल्सन हो रहा है, आपस रिपल्सन होगा तो बेटा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का जो ज़्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ क्या रे बाबू, सॉल्वेंट, एंड क्या वेपर प्रेशर ऑफ क्या रे बाबू, सोल्यूट। मतलब जो तुम वेपर एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे वेपर कहीं ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा सा क्या, जब उससे बेटा ग्राफ थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, थोड़ा सा जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे वेपर ज़्यादा आ रहा है तो ग्राफ थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, ये थोड़ा ऊंचा हो जाएगा इस तरह से, ये भी लाइन थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा इस तरह से। यही ग्राफ किसका, पॉजिटिव डिविएशन का, लिख लो। चलो लिख लिया बेटा दे। अब बेटा बात करते हैं नेगेटिव डिविएशंस के बारे में। चलो अब बात करते हैं बेटा नेगेटिव डिविएशंस, नेगेटिव डिविएशंस के बारे में। तो दिक्कत, नेगेटिव डिविएशन क्या होगा, मान लो बेटा ये ए टाइप का सॉल्वेंट है, ध्यान देना, प्लस ये बी टाइप का सोल्यूट है, ये बेटा आपका सोल्यूट है और ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है। जब दोनों को मिलाएं और सॉल्यूशन ए बी बना तो अब यह रिपल्सन नहीं कर रहा, अट्रैक्शंस कर रहा है, दूसरे से सामने आ रहा है, ये अट्रैक्शंस करेगा। अब तो ही बताओ, जब अट्रैक्शंस करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फोर्स अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर कम हो जाएगा ना। मतलब यहाँ क्या बेटा, वेपर प्रेशर्स ऑफ ए बी क्या होगा, लेस होगा किससे, वेपर प्रेशर्स ऑफ क्या, सॉल्वेंट, मतलब ए, वेपर प्रेशर्स ऑफ ए एंड क्या, वेपर प्रेशर्स ऑफ क्या रे बाबू, बी। वेपर क्या कम बन रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो ये बोल सकते हो सर कि फोर्स एफ ओ ए का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर यहाँ ए टाइप का सॉल्वेंट है तो ए टाइप का मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, ए एंड क्या रे बाबू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ क्या बेटा, बी बी। लिख लो। लिख लिया, चलो। मतलब बेटा यहाँ पर तुम बोल सकते हो कि पी टोटल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा किसी की तुलना में, पी नॉट ए एक्स ए प्लस क्या बेटा, पी नॉट बी क्या बेटा, एक्स बी, सॉरी कम होगा ना, वेपर प्रेशर कम होगा ना, मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है ना, अट्रैक्ट करना मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, वेपर कम हो जाएगा। पॉजिटिव में ये होगा, जब पॉजिटिव डिविएशन होगा तो पॉजिटिव में क्या रिपल कर रहा था, तो रिपल कर रहा था उस समय पी टोटल क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, आपका पी नॉट ए एक्स ए प्लस क्या बेटा, पी नॉट बी क्या, एक्स बी से। ये नेगेटिव में ये होगा, लिख लो। चलो चलो मिटाते हैं इसका। अब इसे कंडीशन देखो बेटा, कंडीशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर क्या रे बाबू, नॉन आइडियल में नहीं, नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन। यहाँ क्या हो रहा था बेटा, ए और बी को मिला रहे थे और ए बी बन रहा है तो यहाँ आपस में क्या हो रहा है, अट्रैक्शंस हो रहा है। तो अट्रैक्शंस होगा तो वॉल्यूम घट जाएगा ना भाई, सिकुड़ जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या बताओ, डेल्टा मिक्स वॉल्यूम क्या हुआ, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो होगा मतलब कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा। और मॉलिक्यूल सामने सामने आ रहा है तो एनर्जी लॉस करेगा, दैट मीन्स डेल्टा मिक्स इंथैल्पी भी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा मतलब किस में आएगा, नेगेटिव आएगा।
और यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, मोलिक्यूल सामने सामने आ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इंट्रोपी भी घट जाएगा। डेट मीन डेल्टा एस का वैल्यू भी क्या आएगा, लेस देन 0 होगा, मतलब किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। लिख लो। अब बात करते हैं बेटा इसका एग्जाम्पल फॉर नेगेटिव डेविएशन। जैसे तेरे पास आपका क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म ये प्योर फॉर्म में है। दूसरा बेटा आपका एसीटोन, और ये आपका जब सॉल्यूशन बनेगा तो यहाँ रिपल्सन है व अट्रैक्शन हो। देखो क्लोरोफॉर्म का बेटा फार्मूला होता है CH3, एसीटोन का फार्मूला होता है बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। मान ले एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट, जब दोनों मिलाते हैं, इसको दोनों मिला दिए, मान ले बेटा ये सॉल्वेंट है, चलो ये सॉल्वेंट मान लिए, ठीक है। और बेटा क्या बना दिए, सॉल्यूट, तो सॉल्यूट हमेशा कहाँ होता है, सॉल्वेंट में, तो ये कहाँ बोलेगा, क्लोरोफॉर्म में घूमेगा। और जब आपका बेटा सोल्यूशन बनेगा तो आपस में रिपल एक दूसरे से अट्रैक्ट होगा। देखो कैसे, देखो मान लीजिए C है, यहाँ पर बेटा क्लोरोफॉर्म में Cl है, यहाँ पर भी Cl है, यहाँ पर भी Cl है, और एक कार्बन के साथ क्या H है। एस्ट्रोन देखो बेटा क्या है, ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर क्या बताओ CH3 है, यहाँ पर क्या है CH3, इसका H इसका O में क्या लग जाएगा, H बॉन्डिंग लग जाएगा। बता H बॉन्डिंग कहाँ लगता है, H का बॉन्ड F के साथ, H का बॉन्ड O के साथ, H का बॉन्ड N के साथ, इसको डॉटेड लाइन नोट करते हैं। द बॉन्ड बिटवीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्या हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, इसको डॉटेड लाइन नोट करते हैं। मतलब H का बॉन्ड किसके साथ लग जाए, F के साथ लग जाए, H का बॉन्ड O के साथ लग जाए, H का बॉन्ड N के साथ लग जाए, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको डॉटेड लाइन नोट करते हैं, है ना। चलो तो H बॉन्डिंग लग जाएगा बेटा, यहाँ पर H बॉन्डिंग से क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा, H बॉन्डिंग से क्या होगा, एसोसिएट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जुड़ना मतलब क्या बेटा, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शॉर्ट में लिखो ना, FO, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा बेटा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा रे, कम हो जाएगा। लिख लो, इसको बोलते हैं क्या, नेगेटिव डेविएशन, लिख लो। चलो बेटा अब इसका ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ फॉर नेगेटिव डेविएशन। देखो ग्राफ बनाते बेटा, तुम बताएं अभी कि इसका मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 है, वो प्योर फॉर्म में है, ठीक है। जैसे से 1 से 0 हो जाएगा, मान लो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो इम्प्योर फॉर्म में हो गया, क्या हो गया बेटा, ये इम्प्योर फॉर्म हो गया। इस तरह मोल फ्रैक्शंस A का वैल्यू B का वैल्यू 1 है, तो बेटा ये प्योर फॉर्म में है, लेकिन उसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा तो इम्प्योर फॉर्म में हो जाएगा। मोल फ्रैक्शंस B कितना हो जाएगा, 0, तो क्या हो जाएगा बाबू, इम्प्योर फॉर्म में हो जाएगा। सुनो 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 सुनो, यहाँ क्या हो रहा है बेटा, सुनो कि वेपर प्रेशर ऑफ AB है ना, कम बन रहा है, जो अट्रैक्शन हो जा रहा है एक दूसरे से ना, तो कम बन रहा है। वेपर प्रेशर ऑफ AA मतलब सॉल्वेंट, एंड वेपर प्रेशर ऑफ क्या है बाबू, BB मतलब सोल्यूट, ठीक है। देखो मान लेते हैं बेटा, एक ग्राफ बनाते हैं, छोटा बना दे रहे हैं, इसका मोल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या है, 1 है, प्योर फॉर्म में है, तो इसका वेपर मान ले बेटा ये P0A बन रहा है। अब इसका वैल्यू 1 से 0 हो जाएगा तो वेपर घट जाएगा, इम्प्योर हो गया, तो इसका वेपर घट रहा है इस तरह से, तो ये आपका वेपर प्रेशर ऑफ A हुआ। मान लो बेटा इसका मोल फ्रैक्शन B है, इसका वैल्यू अभी 1 है, प्योर फॉर्म में है, मान ले वेपर P0B बना रहा है, ठीक है। जैसे से 1 से 0 हो जाएगा तो उसका वेपर घट जाएगा, इम्प्योर हो गया, तो ये वेपर घट रहा है, ये देखो घट रहा है। तो बेटा क्या बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ B हो गया, जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बोलते हैं, PT मतलब क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ A एंड वेपर प्रेशर ऑफ B। और या तो देख क्या रहे हो
कि दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला रहे हैं तो वेपर घट रहा है, मतलब जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वेपर उससे कम बन रहा है, तो ग्राफ चलाएगा नीचे, मतलब ये भी ग्राफ चलाएगा नीचे बाब इस तरह से, सब ग्राफ नीचे क्यों आ जाएगा इस तरह से, जो तुम वेपर सोच रहे हो उससे वेपर कम बन रहा है, तो थोड़ा सा ग्राफ क्या है बेटा नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव डिविएशन में ऊपर हो जाता है, नेगेटिव में क्या होता है नीचे आ जाता है इस तरह से, ठीक है। तो लिख लो बेटा, आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे स्पेशल केस ऑफ हेनरिच लॉ एंड रॉल्स लॉ, और उसके बाद एजियोट्रोप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड कटिंग, तब तक के लिए बाय बाय।